हेलो साथियों, मैं सौरभ आपको अपने परिवार से चाकरी वाला चैनल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट से होगा आपका अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितना क्वेश्चन पूछा है। तो मैं लेके आया हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, देर ना करके आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट डाउन कर लीजिए। सो आई हार्टली रिक्वेस्टेड ऑल द स्टूडेंट व्हाट आई से। ओके, सो स्टूडेंट्स देख लीजिए इधर, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इधर देख लीजिए द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल्स, तो यूनेस्को का नाम इधर है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका एम्ड एट द प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड द सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन द एजुकेशंस। इसका एम जो है, इसका एम क्या क्या चीज़ में होता है? इसका एम जो होता है एजुकेशंस में होता है, आर्ट्स में होता है, साइंस में होता है एंड द कल्चरल में ये दिया जाता है। इट हैज़ द 194 मेंबर। तो कितने मेंबर, कुल कितना मेंबर है? 194 मेंबर इधर है। तो देख लीजिए 194 मेंबर, स्टेट्स एंड 12 एसोसिएट मेंबर एज वेल एज पार्टनर्स इन द नॉन गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। तो जो मेंबर्स 12 एसोसिएट मेंबर को लिया गया है एज वेल एज पार्टनर्स इन द नॉन गवर्नमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल एंड द प्राइवेट सेक्टर। हेडक्वार्टर इन द पेरिस। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? पेरिस में, फ्रांस में है। किधर है? पेरिस में है फ्रांस। पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को इज द 53 रीजनल फील्ड ऑफिशिएंट 199 नेशनल कमीशंस दैट फैसिलिटीज इज द ग्लोबल मैंडेट। तो इधर देख लीजिए इस महत्वपूर्ण इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडक्वार्टर पूछेगा, कितना मेंबर है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो इधर 3 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेड ईयर, तो ये भी बहुत बार पूछा है, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फाउंडेड ईयर 16 नवंबर 1945 को ये फाउंड हुआ था। 1945 को यूनेस्को का फाउंडेड ईयर। हेड क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ऑड्रे एजोली इज द हेड ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को का चेयरमैन कौन है? ऑड्रे एजोले इज द चेयरमैन ऑफ द यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। फाउंडेड ईयर कितना है? 1945, 16 नवंबर 1945। द चेयरमैन ऑफ द यूनेस्को का हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। ओके, तो देख लेते हैं जो 41 कुल कितना है अभी तक? कुल कितना है? 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारा इंडिया में है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं ये 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हूँ। 1 पार्ट में जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो 1 पार्ट में 20 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो एक पार्ट में दिया जाएगा, और नेक्स्ट में मैं 21 और लेके आऊँगा। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द टॉप में रहेगा, ये नाम लेके आया हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट पार्टों में लेके आऊँगा 21। तो देख लेते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आगरा फोर्ट पहले नंबर में क्या आएगा, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट 1983। आगरा फोर्ट लोकेटेड किधर है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। आगरा फोर्ट लोकेटेड है उत्तर प्रदेश 1983। अजंता केव, तो आगरा फोर्ट किधर है, यूपी में। अजंता केव महाराष्ट्र, अजंता केव का लोकेशन किधर है, अजंता केव का लोकेशन है महाराष्ट्र 1983। इलोरा केव महाराष्ट्र 1983। इलोरा केव किधर लोकेटेड है, 1983। ताजमहल, तो इलोरा केव किधर लोकेटेड है साथियों, इलोरा केव महाराष्ट्र 1983 में। ताजमहल, ताजमहल है यूपी में 1983। ताजमहल किधर है, 1983। ये किधर लोकेटेड है, यूपी में, ये भी 1983। तो देखो इधर याद करने का सही तरीका है, 1983 में 1 2 3 4 4, ये जो 4 है ना, इसको एक ट्रिक कर लीजिए। आ ई टी, आ ई टी। ए से आगरा, ए से अजंता केव, ई से इलोरा, इलोरा केव, टी से ताजमहल। ये कौन से सालों में पड़ता है, 1983 में। तो ए टी इसको ट्रिक कर लीजिए। मैं भी ये ट्रिक अप्लाई किया था। ए ई टी, ए से आगरा फोर्ट, ए से अजंता केव, ई से इलोरा केव, टी से ताजमहल। साल कितना है, 1983 में। ठीक है, तो ताजमहल। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम किधर लोकेटेड है, महाबलीपुरम है तमिलनाडु में 1984। 1984 में क्या हुआ था, 1984 में मिग गैस का एक्सप्लोइटेशन हुआ था। मिग का फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हम लोग को इंडिया के लिए, क्योंकि मिग गैस का एक्सप्लोरेशन हुआ था 1984 में। तो मिग का फुल फॉर्म हुआ मिग का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनेट। और 1984 में और एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, इंदिरा गांधी का डेथ। और एक भी 1984 में एक भी इम्पोर्टेंट है, 1984 में भी इंडिया का फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था। किधर, कोलकाता में। किधर, कोलकाता में। कौन सा सालों में, 1984 में मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन हुआ था। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984 में। गोवा के ईसाई घर एवं मठ तमिलनाडु में स्थित है। किधर स्थित है, गोवा के ईसाई घर एवं मठ तमिलनाडु 1984। फतेहपुर सीकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी यूपी में 1986। हम्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम्पी कर्नाटक में स्थित है 1986। हम्पी कर्नाटक 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन अच्छा लगने पर आप लोग जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए एक भी लाइक ठोक देना। ठीक है, खाजुराहो टेम्पल किधर है, खाजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में स्थित है। खाजुराहो टेम्पल किधर है, मध्य प्रदेश में 1986 को। एलिफेंट केव्स किधर है, एलिफेंट केव्स है महाराष्ट्र 1987। ये 1987 खाजुराहो। एलिफेंट केव किधर है, एलिफेंट केव है महाराष्ट्र 1987। तो गोवा का ईसाई घर एवं मठ तमिलनाडु 1984। फतेहपुर सीकरी यूपी 1986। हम्पी कर्नाटक 1986। खाजुराहो एमपी, नोट डाउन कर लीजिएगा, खाजुराहो एमपी 1986। एलिफेंट केव महाराष्ट्र 1987। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल किधर स्थित है, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स तमिलनाडु में 1987 में ये वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये दर्जा दिया था। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स यूके, ये उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में ये यूनेस्को का ये रेस्पेक्टेड पोजीशन में दिया गया था। तो 1988 नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल 1987। हुमायूं
हुमायूं टॉम्ब किधर लोकेटेड है? हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड है दिल्ली में। हुमायूं टॉम्ब किधर लोकेटेड है? दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। 1993 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पोजीशन दिया गया था। माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल है, माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल 1999। रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट भी किधर किधर है? दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली 2007। जंतर मंतर राजस्थान 2010। जंतर मंतर राजस्थान में है। जंतर मंतर किधर है? जंतर मंतर राजस्थान में 2010 में, ठीक है। जंतर मंतर राजस्थान, जंतर मंतर किधर है? जंतर मंतर राजस्थान। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार, बोध गया बिहार, बिहार ये किधर किसका किसका बर्थ प्लेस है? बौद्ध धर्म का प्रतिष्ठाता कौन थे? गौतम बुद्ध ने। बोध गया किसका बर्थ प्लेस है? बर्थ प्लेस किसका है? बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध। ओके, तो केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिया गया है। तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान 1985। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार 2002 में। केवलादेव नेशनल पार्क 1985। ओके, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में 2017 में हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। हिस्टोरिक सिटी ऑफ द अहमदाबाद गुजरात 2017 में। तो कैसा लग रहा है आप लोगों का ये सेशन? तो जरूर कमेंट करके बताना है दोस्तों। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अच्छा लगने पर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, इफ यू वेट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड यू ऑल्सो वांटेड टू बी क्वालिफाइंग एनी अदर एग्जाम्स, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। शांति निकेतन किधर है? शांति निकेतन ये हाल ही में दिया गया है 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नंबर में ये पड़ेगा। तो 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम क्या है? शांति निकेतन। ये वेस्ट बंगाल में है। हम लोग का घर के, इसका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बीरभूम। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बीरभूम। क्या नाम है? बीरभूम, BIR। हम लोग का, हम बंगाली है तो ये बगल में शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल 2023 नंबर 41। ये कितना नंबर है? नंबर 41 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। द टाउन इज द, लिखा गया है इधर, जो इंफॉर्मेशन नॉन फॉर इट इज़ द लिटरेसी एंड एरिस्टोक्रेट, ये किस में ये दिया गया है हेरिटेज साइट का दर्जा? द टाउन इज नॉन फॉर द लिटरेसी, ये पढ़ाई के लिए, आर्टिस्टिक हेरिटेज, आर्टिस्टिक चीज़ों के लिए भी, with the notable figures being the रविन्द्रनाथ टैगोर एंड नंदलाल बोस एंड द, जो आर्टिस्टिक हेरिटेज साइट में दिया गया है, क्योंकि नंदलाल बोस को आप लोग बहुत जानते हैं। जो नंदलाल बोस एक आर्टिस्टिक फिगर थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक आर्टिस्टिक फिगर थे। तो लिटरेसी में, एरिस्टोक्रेटिक हेरिटेज साइट में नोटेबल फिगर्स रविन्द्रनाथ टैगोर एंड द नंदलाल बोस, इन द एडिशन द विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी ऑल्सो द सर्व द शांति निकेतन कल्चरल सेंटर्स। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इधर भी क्या दिया जाता है। इसलिए नंबर 41 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ये दर्जा दिया गया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंस होगा SSC CGL, SSC GD, CHSL, MTS, डिफरेंट SSC एग्जाम्स, रेलवे, RPF, दिल्ली पुलिस, MTS दिल्ली पुलिस। ओके, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सेशन का इधर से ही एंड करते हैं। तो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करना और आपको फ्रेंड से करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में।
कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।